हरिओम दोस्तों, कैसा हो सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक एपिसोड जिसमें हम देखेंगे कि रूबी में हम केसेस यानी कि स्विच केसेस, अनलेस स्टेटमेंट और लूप्स कैसे लिखते हैं। तो इन तरीक़ों से आपको पता चलेगा कि हम और चीज़ें को कैसे लिख सकते हैं अलग तरीके से। तो इसीलिए हम आज का वीडियो देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फाइल रेडी है। सबसे पहले सिंटैक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक अलग क्लास जो होगा ओशन। और यहाँ पर पहले बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लूँगा। और उसके यहाँ पर मैं ऐसे इंस्टेंशिएट कर दूँगा ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं कुछ कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करूँगा। तो अभी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, अभी हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस पर। यहाँ पे फंक्शंस कौन से होंगे आपको तरीके समझाने के लिए, तो लिटरली मीनिंग पे मत जाइए, पर यहाँ पर जो सिंटैक्स लिखेंगे उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको और भी मज़ा आ जाए। तो और जो फैक्ट्स भी होंगे कुछ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक पैरामीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर में हम जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एन एस टी आर नेम। नेम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे केसेस। तो ये हुआ फर्स्ट केस। इस केस में हम डायरेक्टली ये पैरामीटर पास करेंगे और इस केस में व्हेन होता है। तो ये सिंटैक्स है। यहाँ पर व्हेन का सिंटैक्स है कि जैसे हम स्विच लिखते हैं दूसरे इसमें लैंग्वेजेस में, वहाँ पर क्या होता है कि केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे होता है, पर यहाँ पर व्हेन होता है और यहाँ पर एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कंडीशन लिखूँगा। कंडीशन में सिंपल एक EQ स्टेटमेंट लिखूँगा। देखते हैं ये सिंटैक्स काम आता है कि नहीं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों प्रकार लिखूँगा। तो इसमें से कौन सा एग्जीक्यूट होता है वो भी पता चलेगा, और वैसे उन तरीक़ों का यूज़ करके आप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर तो अभी तो मैं ये लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, पर एक बार आपको भी एक क्लियर हो जाए तो उसके बाद मैं कुछ और चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ पर मरीन बेस्ड फंगस से लिखता हूँ और यहाँ पर पैरामीटर लिखता हूँ। पहले ये स्टेटमेंट को मुझे देखना है। तो कुछ ऐसे मैं लिखूँगा और यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा। नहीं, तो यहाँ पर दिया नहीं है EQL। तो यहाँ पर EQL का सिंटैक्स है। अब हम देखते हैं, एल्स में चला गया। तो यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि EQ क्या काम करता है। EQL रूबी। और यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है।
whether strings are equal or not if they have the same length and content। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, सैम्पल है तो ट्रू। तो यहाँ पर अगर ये होगा INSTR और यही है तो यहाँ पर आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर चेक बुलियन में रिटर्न होता है इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर PQR लिखेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू आती है कि नहीं। तो इन एल्स में ही जा रहा है अभी के केस में। तो इन एल्स में क्यों जा रहा है, तो इसका भी एक रीज़न है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन एल्स के इसमें यहाँ पर PQR है और ये मरीन बेस्ड है, तो इसके यहाँ पर एक चेक करेंगे कि बराबर से इसकी वैल्यू है कि नहीं। तो व्हेन यहाँ पर डिफरेंस तो कुछ है नहीं, पर फिर भी यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू प्रिंट बराबर हो रही है या फिर प्रॉब्लम है। PQR, तो PQR बराबर है, यहाँ पर भी वैल्यू बराबर है, सिंटैक्स भी बराबर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सब बराबर ही है। तो इसमें ये वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ पर इफ़ करके भी देखेंगे। इफ़ और यहाँ पर पुट करेंगे इन और ये एक बार कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके में आप देखोगे कि कोड को हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एंड और हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ रिटर्न हुआ ही नहीं। तो सिंटैक्स भी बराबर है। तो यही कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ABC होना था, तो ऐसे स्पेल्स के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इन में चला गया। तो हम अभी ये डिफरेंस देख लिए कि यहाँ पर इफ़ चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो केस के अंदर हम आ गए तो इसमें इसे भी चलना था, पर वो डायरेक्टली इसे स्किप करके अंदर चला गया। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर व्हेन है कि नहीं। तो ये वीडियो में थोड़ा दूर एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि आपको व्हेन समझ में आना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर व्हेन विथ रूबी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं आपको रेकमेंड ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या होता है, ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो व्हेन केस चॉइस और उसके बाद उन्होंने ये दिया है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी ध्यान में रखनी है और हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर व्हेन कीवर्ड केस रूबी ऐसे आप करोगे तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डज इट यूज़, तो आपको ये दिखेगा। तो हमने व्हेन में इसे यूज़ करना है, ऐसे आपको भी पता चला अभी। तो हम इसे कमेंट कर देंगे और यहाँ पर PQR को ही हम यूज़ करेंगे और देखेंगे नहीं, तो उसने नहीं लिया, तो कोई बात नहीं। तो हमें अभी वीडियो एक्सटेंड ज़्यादा करना नहीं है, अभी आपको सिंटैक्स पता चल गए हैं। तो सिंपल ये डायरेक्टली हो जाना चाहिए था, फिर भी एक बार और कुछ मिलता है कि नहीं वो देख लेते हैं और उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है यूज़र इज़ इक्वल टू दिस। ऐसे सिंटैक्स केसेस तो यहाँ पर दिए नहीं हैं, पर इसके बाद ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केस ये है इक्वल्स
सिर्फ ये करके देखेंगे क्या होता है, देखते हैं। कुछ नहीं रिटर्न हुआ। तो यहाँ पर इक्वल्स में तो कुछ नहीं आया, पर EQ सिर्फ हम देखेंगे अगर, तो इसमें कुछ मिला, तो इस चीज़ का भी यूज़ करके देख सकते हैं। EQL, और इसी लाइन को अगर हमने नीचे लिखा, क्योंकि ये एल्स में जा रहा है, तो एल्स में इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए ऐसे। तो देखते हैं क्या बोलता है। नहीं, तो यहाँ पर उसने दिया ही नहीं। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से जाएंगे। when एक नंबर लेंगे, नंबर से स्टार्ट करते हैं। when यहाँ पर आएगा नंबर, और ये होगा n, when नंबर इज़ ग्रेटर, हाँ। और एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि डायरेक्टली अगर हमने ऐसे किया तो कुछ मिलता है कि नहीं। ये एक चेक कर सकते हैं, और हम देखेंगे आउटकम। तो यहाँ पर अभी केस हमने सेट नहीं किया, तो सिंटैक्स में केस भी आता है, केस इन PQR। अभी वो उसने PQR लिया, तो यहाँ पर ऐसे है, आपको भी करना है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया ऐसे ही। और दूसरा एक बता देता हूँ कि अभी हमने पहले लिखा था ABC, तो ऐसे ही आपको, अब मैं कुछ बताने वाला हूँ तो वो आपको पता चलेगा। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ किया और आपको नहीं आया तो ये तरीका आपको आजमाना है ऐसे। तो अभी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बताने का यही था कि हम जब when यूज़ करते हैं तब EQL, यानी कि EQ जो मैंने आपको स्पेल मिस्टेक खुद करके बताया, तो वो मिस्टेक आपसे भी ऐसी करनी, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो ऐसी होती है, और अगर नहीं हो तो अच्छी बात है। तो EQL EQ उसमें प्रॉब्लम होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके। तो EQL का यहाँ पे यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो जो आपको मैंने अभी बताया। और कैसे बताया वो भी आपको पता चला। अगर कुछ मिला नहीं तो आपको कैसे सर्च भी करना है वो भी बता दिया आपको। तो ऐसे ही आपको करना है। तो अभी मरीन बेस, अभी यहाँ पे ओशन मैंने C क्लास लिखा है, यहाँ पर फंक्शन लिखा है, यहाँ पर नेम लिखा है, पर आपको अभी कुछ मज़ा आने वाला है अभी, क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर ओशंस कौन से हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट लेंगे इन पैसिफिक। तो यहाँ पर पैसिफिक लिखा मैंने, तो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर अभी कुछ सेव नहीं हुआ है शायद। तो यहाँ पर इन ABC मैंने पुट प्रिंट किया है, सेव भी किया है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं दिया है। तो
पैसिफिक, नॉट एक्सप्लोर्ड इन डेप्थ। उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा ऐसे ही आगे आगे, यहाँ पर हुआ एटलांटिक, यहाँ पर हुआ इंडियन, यहाँ पर हुआ आर्कटिक। तो और एक पांचवा ओशन है पर वो मुझे मेंशन नहीं करना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नॉट एक्सप्लोर्ड इन डेप्थ। तो यहाँ पर फुल स्टॉप, जैसे कि पंक्चुएशन हम देखते हैं तो उसमें देते हैं हम। तो उसी तरह से अभी यहाँ पर मरीन बेस्ड ये फंक्शन तो हुआ नहीं देखा जाए तो, यहाँ पर सिर्फ आपको ओशन, तो इसका नाम मैं लिखता हूँ ओशन बेस्ड फैक्ट फंक। ये नाम कुछ सेंस करता है, इट मेक्स सेंस, सो रीनेम्ड इट। यहाँ पर हुआ और उसके बाद ये हुआ ओशंस। तो उसके बाद दूसरा एक फंक्शन लिखूँगा जिसमें और एक लिखने वाला हूँ मैं, ओशन बेस्ड अदर फैक्ट फंक। और इसके अंदर स्टार्ट करूँगा मैं अभी। तो अभी आपको इतना तो पता चल गया इस चीज़ों के बारे में। अभी यहाँ पर ये फंक्शन पर हम एम्फसाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं रीनेम करता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ लिखूँगा टाइप 1 ऐसे, और यहाँ पर होगा INSTR टाइप। और यहाँ पर अभी क्या होता है कि जब भी कुछ चीज़ यानी कि कुछ कंडीशंस फॉल्स होते हैं तब हम अनलेस का यूज़ करते हैं। तो अनलेस का सिंटैक्स ऐसे होता है, ये अनलेस है। अनलेस कब एग्जीक्यूट होता है? जब कुछ भी हम जो चाहते हैं वो उसका कंडीशन फॉल्स हुआ, तभी अनलेस के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अभी एग्जांपल देखा जाए तो अगर हमने यहाँ पर लिखा कि टाइप 2 है, तो पुट्स इन फॉल्स, नहीं तो एल्स पुट्स इन ट्रू। तो अभी हम एक एग्जीक्यूट करके देखेंगे इन फॉल्स। तो जब भी कोई कंडीशन फॉल्स होती है तब वो अनलेस के इसमें कंडीशन चेक में जाती है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पर अभी ये टाइप ट्रू हुआ पर यहाँ पर फॉल्स है ना, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं गया। तो बताने का क्या है यहाँ पर कि मुझे बताना ये है कि अनलेस जब कुछ झूठ होता है तब अनलेस में जाता है, और जब कुछ सच होता है तो वो एल्स में जाता है। यहाँ पर रूबी में यही एक तरीका है जो डिफरेंस है, और यही उसे अनलेस मॉड्यूल भी बोलते हैं, जिस वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट वेरिएबल में होता है, पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा करके यूज़ होता है, तो इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ। तो अनलेस अभी यहाँ पर एक दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर एक चीज़ है फ्लो मरीन टूल। तो यहाँ पर एक दिखूंगा मैं सिंपल, ये ट्रू है क्या, तो ये एल्स में जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा ओशन
इज एक्सप्लोर्ड, क्योंकि ये फॉल्स है। तो यहाँ पर लिखूँगा अनलेस, और यहाँ पर लिखूँगा टूल्स patented but ocean yet to be explored 108%। और दूसरा लाइन लिखूँगा ओशन 80% remained to be explored। चलो दोस्तों, हम देखते हैं अभी सिंटैक्स का यूज़, और यहाँ पर फुल स्टॉप देना है। टूल्स पेटेंटेड बट ओशन येट टू बी एक्सप्लोर 100%, ओशन 80% रिमेन टू बी एक्सप्लोर्ड। तो ये है अनलेस स्टेटमेंट। आपने यहाँ पर देखा स्विच केस, तो यहाँ पर एक लिखूँगा मैं केस इन रूबी, और यहाँ पर दूंगा अनलेस इन रूबी। अभी और एक चीज़ बची है, और वो है लूप। तो यहाँ पर दूंगा ओशन बेस्ड ट्रेंच फैक्ट फंक। तो इसी चीज़ का मैं सिंटैक्स लिखूँगा नीचे, यानी कि सिंटैक्स नहीं, इसे बोलते हैं मेथड कॉलिंग। ये तो डिफ़ाइन कर दिया, इसे बोलते हैं डिफ़ाइन। जो हम लिख रहे हैं उसे डिफ़ाइन बोलते हैं, और यहाँ पर जो हम कॉल कर रहे हैं उसे हम कॉल करते हैं। तो ये हुआ कॉलिंग, और यहाँ पर मैसेज दूंगा मैं, ये मैसेज होगा। तो यहाँ पर मैसेज मुझे देना है, पर उसके पहले 2 आर्ग्यूमेंट यानी कि 2 पैरामीटर में पास करूँगा। तो ये होगा एन एस टी आर मैसेज करके, और यहाँ पर होगा एन एस टी आर नहीं, एन अंडरस्कोर एन नंबर करके। तो इसका क्या यूज़ है वो भी बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये उल्टा होना चाहिए, सबसे पहले नंबर आना चाहिए और उसके बाद मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक लूप। तो लूप होगा वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटैक्स ऐसा है, बिगिन एंड, और यहाँ पर होगा वाइल। तो यहाँ पर वाइल सिर्फ वाइल होगा और कंडीशन होगी, एंड यहाँ पर नहीं होगा। एंड यहाँ पे हमने लिख लिया है, और यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे दूंगा एन इटरेटर करके, या फिर एन इटरेट भी नहीं, एन साइकिल करके दे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दूंगा 0, और ये एक बार 0 हो गया तो हम यहाँ पर इसे आगे यूज़ करेंगे। 0 नहीं, यहाँ पर ये नंबर आना चाहिए ऐसे, और ये इसीलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर लिया, और यहाँ पर एन साइकिल ग्रेटर देन 0 रहा, तो हम यहाँ पर इसे डिक्रीमेंट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं। और ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये शॉर्ट हैंड है, यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऐसे है, और अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं लिखना है, आपको प्रॉब्लम आता है, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। तो ये हुआ कंसाइज, और ये हुआ
एक्सपांडेड, यानी कि ये हुआ कंसाइज, ये हुआ एक्सपांडेड। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये कितना छोटा स्टेटमेंट है और ये हमने रिपीट किया हुआ है, तो ये बड़ा हो गया। तो दोनों का फंक्शन सेम है, पर यहाँ पर छोटी स्टेप में हमने ज़्यादा फार्मूले का हासिल, यानी कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो हासिल कर लिया है, यूज़र हासिल भी कर लिया है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि ये एक्सपांडेड को निगलेक्ट कर लिया, कुछ ऐसे। तो हमने डिक्रीमेंट किया, उसके बाद हम यहाँ पर पुट्स लिखते हैं और यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट में यानी कि पैरामीटर निकालूंगा और यहाँ पर 1 करके यहाँ पर दुखूँ। अगर 1 रहेगा तो यहाँ पर एक चेक आएगा, इफ़ नंबर 1 होगा तो लेस देन इक्वल टू ही अच्छा दिखता है। लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो यहाँ पर मैं पुट्स लिखूँगा और यहाँ पर पुट्स लिखते समय यहाँ पर लिखूँगा कि अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एल्स भी लिखूँगा। तो सबसे पहले सेफ्टी के लिए पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि क्या करूँगा। अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पर आएगा मैसेज और ये मैसेज यहाँ पे पास होगा, तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर लूप चलते रहेगा ऐसे। तो ये हुआ मैसेज, यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी 1 होगा तो यहाँ पर एक मैसेज लिखूँगा मैं, तो मैसेज होगा डीप ओशन नहीं, मरियाना ट्रेंच हैज़ लिविंग बींग्स in extreme depths. And many other yet to be explored. तो ये मैंने इतना बड़ा क्या लिखा है वो आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है हमें कि कंपाइलर हमें बता रहा है कि अनमैच्ड कीवर्ड मिसिंग एंड वाइल, तो यहाँ पर एंड लिखना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बार लूप चला क्योंकि हमने इक्वल्स दिया है। अब आप देख सकते हो 1 टाइम Mariana Trench has living beings in extreme depths and many other yet to be explored. तो ये तरीका था। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैरामीटर बदल दूँगा 5 और हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट ना हो, तो हम एल्स में कुछ अलग लिखेंगे जो लिखना चाहिए हमें। Expeditions and other questions are yet to be answered and explored. और मुझे लगता है कि और एक लिखना चाहिए आपको ये समझाने के लिए कि हम रिलेट क्या कर रहे हैं। हम यानी कि आप और मैं
तो यहाँ पर देखेंगे कि ओशन एंड सी आर related to real life problems that are yet to be explored। मैं explored फिर से लिख रहा हूँ, इसका रीज़न भी है क्योंकि हमने जितने भी रिसर्चर्स और एंथुजियास्ट हैं उन्होंने अभी तक इस चीज़ का रिसर्च अभी तक इतना डेप्थ में किया नहीं है और वो करना चाहिए। तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखते हैं कि ओशन रिलेटेड ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिलते हैं, जैसे कि डीप जो हम करते हैं कि डीप स्टडी, डीप इंजीनियरिंग या फिर डीप एआई लर्निंग जो हम करते हैं, तो ये डीप में क्यों है? क्योंकि ये ओशन है। तो ओशन रिजेंबल क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी करता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे है, पर ओशन रिलेटेड जो अनएक्सप्लोर्ड है उसी चीज़ को डिपिक्ट करता है प्रोग्रामिंग। और जो डीप में इंटरनली हम जो देखते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वो भी ओशन से, सी से ही आते हैं, तो उन्हें ही रिसेंबल। तो एग्जांपल कि हम देखते हैं कि iOS में स्विफ्ट हुआ, या फिर हमने देखा कि दूसरे लैंग्वेजेस में उनका वर्ड है, रूबी है। रूबी क्या है? रूबी एक स्टोन देखा जाए तो है। तो ये सब क्या है? ये अंडर वाटर जो है उन्हीं चीज़ों का रिफ्लेक्शन है। स्विफ्ट क्या है? एक बर्ड है, तो वो नेचर से रिफ्लेक्ट होता है। अभी आप देखा जाए तो मैक है, मैक में अभी कौन से वर्जन्स आए हैं, उसमें भी नेचर को ही लिया गया है। कैटेलिना वो प्योरिटी को लिया गया है। तो अगर विंडोज़ देखा जाए तो विंडोज़ में भी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो नेचुरली रिजेंबल होते हैं। तो आपको बताना यही है कि ओशन and unexplored subjects are represented in programming titles and problems are one of their faces। इतना ही मुझे आपको बताना था। तो ये चीज़ जितना मैंने स्टडी किया है उससे मुझे ये पता चलता है। तो इतना लूप चला, इतना बड़ा लूप हमारा आ गया। तो अभी ये मुझे लूप से निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल 1 दूंगा, 1 नहीं 2 दूंगा, और ये 2 बार होगा तो यहाँ पर आ गया। Expeditions and other questions are yet to be answered and explored. Ocean and sea are related to real life problems that are yet to be explored. Ocean and unexplored subjects are represented in programming titles and problem are one of their faces। तो यही है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है आपको दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी ओशन, सी जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। उनके अंदर बहुत गंदगी छुपी हुई है और जिसे रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा प्लो मरीन टूल। तो कुछ पेटेंट्स हुए हैं रियल लाइफ में, उन प्लो मरीन टूल्स का यूज़ हुआ है, पर इतना यूज़ नहीं हुआ है जिससे हम गंदगी निकाल पाए। और बाहर के देशों में हम देखते हैं और यहाँ के देशों में भी हम देखते हैं कि पेटेंट्स हुए हैं, पर उन चीज़ों का यूज़ किया गया नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा यूज़ करेंगे और ज़्यादा रिफ़ाइन करेंगे तो ओशनिक लाइफ जो अभी मरीन एनिमल्स के लिए जो स्पीशीज़ बनती जा रही हैं उनको अफेक्ट नहीं होगी। और ओशन हमारे रियल लाइफ में भी हमारा बैलेंस यानी कि संतुलन जिसे हम बोलते हैं, उस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ओशन के को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ को मैंने यहाँ पर एक एज अ रिफ्लेक्ट और इफ़ेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हुई हैं तो अभी का, हालांकि अभी का लेटेस्ट इंसिडेंट जो हुआ टाइटैनिक को एक्सप्लोर करते समय, ओशन टाइटन सबमरीन जो है वो ब्लास्ट हो गई अंदर। वो भी एक आप बोल सकते हो कि वो तो एक अलग ही टॉपिक है, पर उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लोर किया, पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे एक्सपीडिशंस देख सकते हैं। पर बोलने का तात्पर्य यह है कि ओशन में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें अभी भी बाहर निकाला नहीं गया है, यानी कि सामने लाया नहीं गया है। और
स्पेस में तो हमने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। यहाँ पर नेचुरल यानी कि अर्थ में अंडर वाटर नहीं पर अबव वाटर हमने बहुत सारी तरक्की कर ली है, पर अंडर वाटर हमें करना बाकी है। तो ये 80% अभी भी एक्सप्लोरेशन रिमेनिंग है और इसी चीज़ को हमें आगे लाना है। और इसीलिए पाइथन या फिर एआई में हम देखते हैं कि टॉपिक्स और टाइटल्स दिए हुए हैं कि डीप इंजीनियरिंग, डीप लर्निंग या फिर डीप एआई ऐसे करके। तो डीप डाइव ऐसे आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, तो ऐसे ही है, यहाँ से ही सब रिफ्लेक्ट होते हैं। और मैक का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि क्या होता है। विंडोज़ में भी कुछ तरीके हैं जिसमें ऐसे यूज़ होते हैं। तो और जितने भी कंप्यूटर फील्ड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है, बर्ड से मिलता है, नेचर से मिलता है और अंडर वाटर ओशन से भी मिलता है। तो यही आपको बताना था दोस्तों। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि स्विच केस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा अनलेस स्टेटमेंट कैसे हम यूज़ करते हैं। अनलेस मॉडिफायर का यूज़ हमने नहीं देखा सिंगल लाइनर का, पर अनलेस कीवर्ड का हमने इस तरीके से कैसे यूज़ करना है वो देखा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर लूप, वाइल लूप का हम कैसे यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज़ हमने किया है। तो क्लास हमने ये यूज़ किया है सी ओशन करके, और उसका इंस्टेंस हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल के तौर पर ऐसे लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में आपको बताना यही था कि हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम मैसेजेस को भी कैसे एक्सप्लोर करके हम सामने ला सकते हैं, और कैसे हम अलग अलग तरीक़ों से हम कैसे खुद को डेवलप कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जिन्हें एक्सप्लोर की नहीं गई है या फिर हमने देखी है पर उसे किसी ने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, तो उसे हम कैसे ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। और अलग अलग सिंटैक्स को भी हमने सीखा और उनका यूज़ क्या है वो भी देखा कि अनलेस कब यूज़ होता है, जब कुछ झूठ यानी कि कोई फॉल्स कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो तो अनलेस होती है। और अगर हमने स्विच केसेस, अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूट करना हो तो हमने केस का भी यूज़ किया है। और उसके बाद हमने देखा कि हमें अगर लूप्स चला के देखने हो तो हम लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो और हमने पैरामीटर पासिंग भी देखा कि हमने डायरेक्टली मेथड में हमने पैरामीटर पास किया और उसके साथ हमें आउटकम भी मिला। और आउटकम में आपने देखा कि मज़ेदार तरीके से हमने एक जो रियल फैक्ट है वो भी सामने लाया, और आपको जो मेन टॉपिक्स थे जो कंप्यूटर फील्ड में होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं उसी चीज़ का मैंने थोड़ा आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में। मैं आपको व्लॉग बनाने वाला था, पर क्या हुआ कि अभी का जो सीज़न चल रहा है वो रेनी सीज़न चल रहा है, तो इसलिए आगे के वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपको व्लॉग बना के बताऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। हरिओम।